Now we will study chapter 6. Our chapter 6 name is organ system. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन एंड सेकंड टॉपिक इज ऑर्गन सिस्टम्स. इन दोनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. नेम द डॉक्टर हु ट्रीट्स दीज ऑर्गन्स. आपको उन डॉक्टर के नेम लिखने हैं जो इन ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं, इनको देखते हैं. ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है. सर्च इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज डॉक्टर्स. इन डॉक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने में इन योर सिटी एंड कंप्लीट द गिवन टेबल. अपने आसपास की सिटी में इन डॉक्टर्स के बारे में आपको सर्च करना है और इस टेबल को फिल करना है, कंप्लीट करना है. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है. सेल्स जॉइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू. जब सेल्स एक साथ जुड़ते हैं, फॉर्मेशन जो होती है उसको हम टिश्यू बोलते हैं. टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन. जब टिश्यू साथ में जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनता है. अ फ्यू ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. जब कुछ ऑर्गन साथ में जुड़ जाते हैं तो वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं. ईच ऑर्गन सिस्टम कैरीज आउट वन मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी. हर एक ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी का मेन फंक्शन कैरी करके रखता है. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू परफॉर्म एवरी डे एक्टिविटीज. जो अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं एक साथ, वो हमारी लाइफ को पॉसिबल बना देते हैं, बॉडी को, कि वो हमारी डेली एक्टिविटी आसानी से कर सके. नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट, द स्केलेटल सिस्टम. The skeletal system is made up of 206 bones. जो skeletal system होता है हमारी बॉडी का वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है. A complete set of bones is called skeleton. जो bones का complete set होता है उसको हम skeleton बोलते हैं. साइड में आपको skeletal system की फोटो भी शो कर रखी है. नेक्स्ट इज bones connect with each other at joints. जो bones होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हुई भी होती हैं joints के थ्रू. Bones gives form, shape and support to our body. जो bones होती है वो हमारी बॉडी को शेप देती है और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करती है. Bones also protect the internal organs of the body. जो bones होती हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखती हैं. नेक्स्ट इज द मस्कुलर सिस्टम. द मस्कुलर सिस्टम्स इज मेड ऑफ मसल्स. जो मस्कुलर सिस्टम्स होती है वो मसल से बनी होती हैं. साइड में आपको मस्कुलर सिस्टम की फोटो भी शो कर रखी है. There are more than 650 muscles in human body. हमारी ह्यूमन बॉडी में 650 से ज़्यादा मसल्स होती हैं. Most of the muscles are attached to the bones. कुछ मसल्स ऐसी भी होती है जो हमारी बोन्स से अटैच हुई भी होती हैं. These muscles help us to move about and do different kinds of work. ये मसल्स हमारी मदद करती हैं मूव करने में और हमारा काम करने में. मसल्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी. नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ, टंग, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज आर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सभी ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के. फर्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन इज द प्रोसेस by which food is broken down into simple substance that the body can use to get energy. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा फूड होता है वो हिस्सों में टूट जाता है, एक सिंपल सब्सटेंस बन जाता है जो हमारी बॉडी यूज करती है इसको और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है. साइड में मुझे रखा है क्विक पॉज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. फर्स्ट इज सेल्स ऑफ द सेम काइंड जॉइन टुगेदर टू मेक. जो सेल्स होती हैं सेम तरीके के अगर वो साथ में जुड़ जाएं तो वे क्या बनाते हैं? टिश्यू. तो हम टिश्यू पर टिक कर देंगे. सेकेंड इज द सेंस ऑर्गन सेंड डैश टू द ब्रेन. जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रेन को क्या सेंड करते हैं? मैसेजेस. तो हम मैसेजेस पर टिक कर देंगे. थर्ड इज द अनडाइजेस्टिव फूड गोज टू द
जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन पे टिक कर देंगे। डाइजेशन स्टार्ट इनसाइड द माउथ, जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। द फूड इज च्यूड बाय द टिप एंड मिक्स विद सैलिवा, जो फूड होता है हम अपने दांतों से चबाते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, जो कि सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाता है। ये आपको दिखा रखा है, ये हमारा माउथ है। नेक्स्ट इज द फूड इज swallowed, इट passes थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक, जो फूड हम खाते हैं वो हमारे फूड पाइप से पास होता है, उसके बाद हमारे स्टमक तक जाता है। नेक्स्ट इज इन द स्टमक द फूड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस, हमारे स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव जूस के अंदर मिक्स हो जाता है। इट इज ब्रोकन डाउन फर्दर एंड मेड इनटू अ थिक पेस्ट, ये काफी हिस्सों में टूट जाता है और एक थिक पेस्ट बना लेता है। ये आपको पिक्चर दिखा रखी है, यहाँ पे शो कर रखी है स्टमक की। नेक्स्ट ये पिक्चर आपको शो कर रही है यहाँ पर, द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फूड होता है सबसे पहले पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। हियर इट मिक्स विद मोर डाइजेस्टिव जूस, फिर उसके बाद ये और डाइजेस्टिव जूस से मिक्स हो जाता है। द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो फूड्स हैं वो काफ़ी सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उसके बाद ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो फूड जो हमारा डाइजेस्टिव नहीं होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर, यहाँ पर सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट दिस इज एनस, द वेस्ट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, ये वेस्ट होता है हमारी बॉडी का जो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी ब्रेथिंग सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स, इस सिस्टम में नोज, वाइंड पाइप, लंग्स ये सब होते हैं। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। द ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, हमारा फूड जो है वो बर्न हो जाता है जो हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। When we breath, the air enters through our nose, travels through the windpipe. जब हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तब हमारे नोज के थ्रू एयर अंदर एंटर हो जाती है और वो ट्रेवल करती है हमारे वाइंड पाइप तक। इट रिचेज अ कॉन शेप्ड स्पॉन्जी बैग कॉल्ड द लंग्स, ये जब रीच करती है, अंदर चली जाती है कॉन शेप्ड स्पॉन्जी बैग के अंदर, उसको हम लंग्स बोलते हैं। द लंग्स एक्सपेंड एंड श्रिंक व्हेन वी ब्रेथ, जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं जब हम ब्रेथ लेते हैं। द लंग्स आर इनसाइड द चेस्ट, जो हमारे लंग्स होते हैं वो चेस्ट के अंदर होते हैं। द लंग्स रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड प्योरीफाई द ब्लड, जो लंग्स होते हैं वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और जो हमारा ब्लड है वो बिल्कुल प्योरीफाई ब्लड हो जाता है। लेट्स डू इट, दिस इज एन एक्टिविटी। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, आपको ठंडे पानी का ग्लास मतलब लेना है, पीना है उसको। फील द वाटर एज इट मूव्स फ्रॉम योर माउथ टू द फूड पाइप एंड इनटू योर स्टमक, आपको इस वाटर को फील करना है, जब आप उस ठंडे पानी को पियोगे तो वो आपके वाइंड पाइप तक जाएगा एंड इनटू योर स्टमक, उसके बाद वो आपके स्टमक तक भी जाएगा, तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। नेक्स्ट इज क्विक पॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट हेल्प अस टू ईट फूड, आपको कौन सा बॉडी पार्ट है जो आपकी हेल्प करता है फूड को खाने में, तो हमारा बॉडी पार्ट है माउथ, माउथ हमारी हेल्प करता है फूड को खाने में। नेक्स्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हार्ट है वो पंप्स करता है ब्लड को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में। इट रिसीव ब्लड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू विंस, ये सभी ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो कंटेन कर लेता है विंस के थ्रू। This blood is purified in the heart and is distributed to all parts of the body through
आर्टरीज। ये जो ब्लड होता है जब भी प्यूरिफाइड हो जाता है हार्ट के अंदर तभी डिस्टर्ब करता है बॉडी के सभी पार्ट्स को आर्टरीज के थ्रू। हार्ट अलोंग विद द आर्टरीज एंड वेन्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जिसमें कि आर्टरीज और वेन्स वगैरह सब चीज़ होती है ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट बनाती है। अवर रिब्स प्रोटेक्ट अवर हार्ट। जो हमारे रिब्स होते हैं वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। साइड में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की फोटो भी शो कर रखी है। नेक्स्ट इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 किडनीज, लंग्स एंड स्किन। जो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो 2 किडनी, लंग्स और स्किन से बना होता है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ये जितने भी ऑर्गन्स थे ये सभी हमारी मदद करते हैं वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अंदर से रिमूव करने में। द किडनी हैव्स टू गेट रिड यूरिन, द लंग्स हैव्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्किन हैव्स टू रिमूव द स्वेट थ्रू आवर स्किन पोर्स। जो किडनी होती है वो हमारी हेल्प करती है यूरिन में से वेस्ट को बाहर निकालने में। जो हमारे लंग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। और जो हमारी स्किन होती है वो हमारी हेल्प करती है स्वेट को रिमूव करने में स्किन पोर्स के थ्रू। ये आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम की फोटो शो कर रखी है। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, द स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्वस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। इन सभी से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन होता है। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। जो हमारे बॉडी में से जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सब जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। The brain has various centers for speaking, writing, memory, thinking, fighting, intelligence and other mental abilities. हमारे ब्रेन के काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोरीज। ये सब चीज़ हमारी मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह जितनी भी सब चीज़ें हैं ये सब ब्रेन्स में सेंटर्स होते हैं। इनके थ्रू हम अपने कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन गिविंग बर्थ टू बेबीज। ये जो ऑर्गन्स होता है सिस्टम का ये हमारी मदद करता है बेबीज को जन्म देने में। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ड्यू टू दिस सिस्टम लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसी सिस्टम से जो हमारी लाइफ होती है हमारी जनरेशन आगे चलती रहती है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट इज कोर वर्ड। फर्स्ट इज सेल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे बनते हैं उसको हम सेल्स बोलते हैं। सेकेंड इज स्केलेटन, अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स के स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन बोलते हैं। थर्ड इज ब्लड, ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो ट्यूब जो ब्लड कैरी करती है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक उसको हम ब्लड बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नट शेल, फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो ह्यूमन बॉडी एक वंडरफुल मशीन है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। सेकेंड इज अ कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। बोन्स का कंप्लीट सेट जो होता है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज टू गेट एनर्जी। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड टूट जाता है हिस्सों में, सिंपल सब्सटेंस बन जाता है और जो हमारी बॉडी है उसको यूज़ करती है और हमें एनर्जी मिलती है। फोर्थ पॉइंट, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी के सभी पार्ट्स में। लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, द ब्रेन, द स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ये तीनों जब मिलते हैं इन सब से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।